बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ़ q इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3, यानी q की वैल्यू अगर ये गिवन हो तो आपने फाइंड कर लेना है वैल्यू q4 प्लस 1/q4 का, और साथ q का कंजुगेट भी फाइंड कर लेना है और ये भी वेरीफाई कर लेना है कि जब आप q का उसके कंजुगेट के साथ प्रोडक्ट लेते हो तो उसका जो आंसर है रेशनल नंबर आता है। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए। अब देखिए इफ़ q इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3, अगर q की वैल्यू ये गिवन है तो आप 1/q कैसे फाइंड करोगे? इस q की वैल्यू को सिंपली इन्वर्ट करके ये बन जाएगा 1/q इज़ इक्वल टू 1/रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3। अब इसका अपने ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 3। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। ये क्या बन जाएगा? रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, ये फॉर्म देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। दैट मीन्स ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। आपने ये फॉर्म लिख दिया। a इसमें है रूट ऑफ 2 का होल स्क्वेयर माइनस b है रूट ऑफ 3 का होल स्क्वेयर। तो ये क्या बन जाएगा? रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, अब पहले यूजुअली ये होता था 3 माइनस 2, यानी बड़े नंबर से हम छोटे नंबर को माइनस करते थे तो साइन हमेशा प्लस का आता था, लेकिन यहाँ पे केस डिफरेंट है, यहाँ पे माइनस है बड़े नंबर के साथ, तो दैट मीन्स इसका आंसर आएगा -1। अब इस माइनस को मैं ऊपर दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। माइनस प्लस इज़ माइनस, यानी माइनस रूट ऑफ 2 माइनस माइनस इज़ प्लस प्लस रूट ऑफ 3, यानी 1/q की जो वैल्यू आएगी 1/q इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 3 को अगर मैं पहले लिखूँ क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है, माइनस रूट ऑफ 2। दिस इज़ द वैल्यू फॉर 1/q। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे q प्लस 1/q, q प्लस 1/q। अब q की वैल्यू है रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3 और 1/q की वैल्यू है प्लस रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2। सही। अब ये क्या बन जाएगा? रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 2 आपस में कैंसिल हो गए, प्लस प्लस इज़ प्लस, और इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 2 रूट ऑफ 3 बन जाएगा। रूट ऑफ 3 2 टाइम्स आ रहा है इसलिए मैंने 2 रूट ऑफ 3 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू आया है q प्लस 1/q की, इसके दोनों साइड्स पे आप स्क्वेयर लोगे। अगर मैं इसको लेट सपोज 1 का नाम दे देती हूँ तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूँगी? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। अब ये बन जाएगा q प्लस 1/q का होल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 2 रूट ऑफ 3 का होल स्क्वेयर, राइट। तो a स्क्वेयर q स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर 1/q स्क्वेयर प्लस 2a/q b 1/q इज़ इक्वल टू 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 3 का होल स्क्वेयर, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप q स्क्वेयर प्लस 1/q स्क्वेयर, ये q इस q से कट गया, प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय ये रूट इस स्क्वेयर से कैंसिल 3। q स्क्वेयर प्लस 1/q स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 12 माइनस 2, एंड q स्क्वेयर प्लस 1/q स्क्वेयर विल गिव 10, राइट। अब इसके ऊपर लेट्स सपोज इसको मैंने 2 का नाम दे दिया, मुझे वैल्यू चाहिए q4 की। अगर मैं इसके ऊपर अगेन स्क्वेयरिंग कर लूँ तो यहाँ से q4 आ सकता है, यानी ऐसे q स्क्वेयर प्लस 1/q स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 10 का स्क्वेयर। ये बन जाएगा q स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 1/q स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, यानी a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2a एंड b इज़ इक्वल टू 10 का स्क्वेयर, राइट। आप यहाँ पे साइड पे लिख सकते हो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स।
नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ Q4 प्लस 1/Q4. देखिए 1 इज़ 1, Q² इज़ Q4. ये Q² इस Q² से कट गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ 100. दैट मीन्स Q4 प्लस 1/Q4 इज़ इक्वल टू 100 माइनस 2, दैट इज़ 98. यानी कि Q4 प्लस 1/Q4 की वैल्यू आती है 98. पार्ट बी में आपने Q का कंजुगेट लेना है. इसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/Q ले लोगे. 1/Q इज़ इक्वल टू, सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, 1/√2 प्लस √3. अब इस चीज़ का आप कंजुगेट लोगे, मल्टीप्लाई बाई √2 माइनस √3, और डिवाइड भी उसी नंबर से करोगे, √2 माइनस √3. नाउ मल्टीप्लाइंग दिस, √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय अगेन a प्लस बी a माइनस बी, यानी √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, राइट. नाउ दिस विल बिकम √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय ए रूट स्क्वायर से कट गया, ये रूट स्क्वायर से कट गया, 2 माइनस 3. √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय -1, क्योंकि 2 माइनस 3 इज़ -1. नाउ इस साइन को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लो. माइनस प्लस इज़ माइनस, √2 माइनस माइनस इज़ प्लस √3, यानी ये बन जाएगा √3 माइनस √2, राइट. नाउ दिस इज़ द कंजुगेट फॉर Q. अब आपने Q और उसके कंजुगेट का आपस में प्रोडक्ट लेना है, यानी आप क्या करोगे, Q मल्टीप्लाई बाय 1/Q, और जब प्रोडक्ट ले लो तो उसका जो आंसर है दैट शुड बी अ रेशनल नंबर. हम ट्राई कर लेते हैं. Q की वैल्यू है √2 प्लस √3, और 1/Q की वैल्यू है √3 माइनस √2, राइट. नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस √2 और √2 प्लस √3 एंड √3, और प्लस माइनस इज माइनस √3 एंड √2, राइट. सो अगर मैं इस रूट को दोनों के ऊपर ले लूँ, यानी यूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बन जाएगा, माइनस ये 2 दफ़ा सेम नंबर आ रहा है तो √2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस √3 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी ये बन जाएगा √6 माइनस दिस विल कैंसिल विद दिस, -2, और ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, +3 और माइनस √6. अब देखिए +6 माइनस √6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और -2 + 3 इज़ 1. दैट मीन्स Q मल्टीप्लाई बाई 1/Q आपने जब कर लिया फाइंड, तो ये एक रेशनल नंबर आ गया. दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी वेरीफाइड इट. Now look at the next question, question number 11. Find the order of these surds: 3√25 and 4th root of 25, cube root of 4/9 and 4th root of 4/9, cube root of 5/7. अब आपको पता है सर्ड्स, ये जो रूट के ऊपर जो भी वैल्यूज़ आ रहे होते हैं देट आर सर्ड्स. सो लुक एट दिस, ये जो है जो पहला नंबर है 25 है, ये कोई परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है. दैट मीन्स ये है सर्ड ऑफ थर्ड ऑर्डर, दिस इज़ द सर्ड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, सर्ड ऑफ थर्ड ऑर्डर, सर्ड ऑफ फोर्थ ऑर्डर एंड सर्ड ऑफ थर्ड ऑर्डर. आपने सिंपली ये नंबर्स देके सबसे पहले चेक करना है क्या ये सर्ड है या नहीं. देन ये जो ऊपर सिंपली जो नंबर्स है ये इसके ऑर्डर को शो कर लेते हैं. इसी के साथ ही एक्सरसाइज 2.8 ख़त्म होता है. अगर आपको समझ आ गया है चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.